जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि फौजी भाई का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको काफ़ी ये वीडियो बेनिफिशियल यूज़फुल रहने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड और यूनिक क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आप लोगों को जो है फुल अपने मेहनत से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ फौजी भाई को सपोर्ट करते रहें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान की कौन-सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, कितनी भाषाएँ हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? तो दोस्तों, कितनी भाषाएँ? टोटल 22 भाषाएँ संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं? तो दोस्तों, ये हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, 50 क्वेश्चन है, सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं और काफ़ी यूजफुल आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है। ये क्या, हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों, ये है हिंदी भाषा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 343(1). इसमें क्या है? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, ये है राज्य विधानमंडल को। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें एग्जाम ओरिएंटेड और यूनिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों, ये है 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, यानी कब हुआ था? तो दोस्तों, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों, नागालैंड की भाषा क्या है? जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी, यानी इंग्लिश भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है नागालैंड की भाषा क्या है, राजकीय भाषा ये अंग्रेजी है। और चंडीगढ़ का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों चंडीगढ़ की जो है आधिकारिक भाषा आप लोगों को याद रखना, पंजाबी नहीं है, अंग्रेजी चंडीगढ़ की राजकीय यानी कि आधिकारिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन के तहत इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में उर्दू भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे ही अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये व्यवस्था ली गई है। कौन सी व्यवस्था? तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार या आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों सरकार या आयोग का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए यूनिक स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा ये समिति गठित की गई थी। कौन सी समिति? राजमन्नार समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य कितनी सूचियों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 3 सूचियों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? तो दोस्तों ये केंद्र के पास हैं। कौन से अधिकार? अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों फौजी भाई की मेहनत अच्छी लगे, फौजी भाई का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फौजी भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसको सौंपे गए हैं? तो दोस्तों संघीय संसद को अवशिष्ट अधिकार सौंपे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों संघ को इसका अधिकार प्राप्त है। किसका अधिकार? विधि निर्माण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। भारत का कोई भी राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर किसी दूसरे देश से ऋण अपने बेस पे नहीं ले सकता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह राज्य और संघ को इसका अधिकार प्राप्त है। किसका अधिकार प्राप्त है? यह है समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार। राज्य और संघ को इसका अधिकार प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बनाने का अधिकार एकमात्र संसद को प्राप्त है? तो दोस्तों ये संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? एकमात्र संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो ये केवल संसद के द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। किसका? विधि निर्माण का। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो तो इस पर जो विधि निर्माण करता है केवल संसद ये कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान में क्या थे? संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन आज के समय में वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 99 विषय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? दोस्तों मूल संविधान के समय कितने विषय थे? 47, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? ये हैं 52 यानी 52 विषय हैं किसमें? समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के कितने विषय थे? 66, अभी इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय किस सूची में है, यानी किस सूची में शामिल है। तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा? पंचायती राज विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। भूमि सुधार के विषय किस अनुसूची के यानी किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों राज्य अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत हैं? तो दोस्तों ये हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शिक्षा आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जनगणना जो है आपकी ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि किस सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों कृषि आती है राज्य सूची के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूनिक और स्पेशल और काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली वीडियो है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस में किया गया? समवर्ती सूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है राज्य सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये सभी विषय किस में आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों सभी विषय ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को राज्य सूची से हटाकर किस सूची के अंतर्गत लाया गया? तो दोस्तों वर्तमान में वन जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पहले किस में आते थे? राज्य सूची के अंतर्गत आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। कौन सा? न्याय, यानी जुडिशियल जो है किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। जनसंख्या नियंत्रण को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय पर लगने वाला कर किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। कौन सा? कृषि आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम कल्याण किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सा? श्रम कल्याण। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन जो है किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल या औषधालय की सूची में आते हैं? तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 249 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। लोक स्वास्थ्य किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।